अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज आपके लिए बहुत ही प्यारा सा ये स्टाइलिश स्लीव और दामन का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। सबसे पहले स्लीव की मेजरमेंट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर 15 इंचज़ ले रही हूँ, आप अपनी चॉइस के मुताबिक लीजिएगा। और जब हमने स्लीव की लंबाई रखनी है तो हमने 8 इंचज़ कम रखनी है, यानी कि जितनी आपकी स्लीव्स होंगी आपने 8 इंचज़ उनमें से कम रख देनी है। यहाँ पर मैं नेट फैब्रिक ले रही हूँ, जिसकी जो लंबाई है वो मैं यहाँ पर 8 इंचज़ ले रही हूँ। अगर आपको ऑर्गेन्जा फैब्रिक पसंद है, जिसको हम टिश्यू फैब्रिक भी बोलते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकती हैं। अब यहाँ पर मैं कागज़ ले रही हूँ, जिसकी चौड़ाई हमने जितना नेट लिया है उस हिसाब से लेंगे 8 इंचज़, और इसकी लंबाई हमने नेट की लंबाई के हिसाब से लेनी है। ये देखिए यहाँ पर 2 इंचज़ के गैप पर मैं इस तरह से पेपर को पहले फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद 2 इंचज़ पर निशान लगाकर हमने उसको भी फोल्ड कर देना है। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं इनको इस तरीके से फोल्ड कर दूँगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें बार बार इंची टेप से निशान नहीं लगाना पड़ेगा, ना मेजरमेंट करनी पड़ेगी। बस इसी को फॉलो करते हुए आप पूरे पेपर के ऊपर निशान लगा लें, और बिल्कुल एक जैसे निशान लगेंगे, कोई भी आगे पीछे नहीं होगा। ये देखिए मैंने इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अब हमने क्रॉस में निशान लगाने हैं। अब इस तरह से आपके पेपर को फोल्ड करें और 2 इंचज़ पर इस तरह से निशान लगाकर उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए पूरे पेपर के ऊपर आप निशान लगा लें। बहुत ईजी मेथड है, इससे वो मेजरमेंट आपकी बिल्कुल एक जैसी हो जाएगी। अगर आपके पास स्केल है तो आप उससे भी निशान लगा सकती हैं, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे कर लें। ये देखिए सारे पेपर के ऊपर मैंने निशान लगा लिए हैं। अगर आप देखें तो बिल्कुल एक जैसे बॉक्स बने हैं। तो अब मैं इस तरीके से इसके ऊपर पेंसिल की मदद से निशान लगा लूँगी। ये देखें सारे निशान मैंने लगा लिए हैं। अगर आप देखें तो बॉक्सेस बिल्कुल एक जैसे बने हैं। अब जो नेट फैब्रिक हमने लिया था उसको इस तरह से रख कर हमने एक साइड से सिलाई लगा देनी है। ये याद रखें हमने जस्ट एक साइड से सिलाई लगानी है, क्योंकि नेट का फैब्रिक कुछ इस तरह से होता है कि जिस साइड को खींचे उसी साइड को खींचा चला जाता है, तो हमने जस्ट एक साइड से ही सिलाई लगानी है। अब डिज़ाइनिंग के लिए हमने कोई भी एम्ब्रॉयडरी थ्रेड यूज़ करना है तो आप कोई भी ले सकती हैं। एंकर थ्रेड भी आप ले सकती हैं, या बच्चों के कुर्तों के ऊपर भी हम अक्सर इससे एम्ब्रॉयडरी करते हैं, या फिर अपने कमीज़ के ऊपर। तो इस तरह से आप कोई भी एक थ्रेड अपनी चॉइस का ले सकती हैं। तो इस तरह से आपने बॉबिन में इसको भर लेना है और इस तरह से इसको एडजस्ट कर दें आप मशीन में। ये देखें ये आसानी से निकल आता है इस तरीके से आप। अब ये देखें कि जो हम जहाँ से हम सिलाई लगा रहे हैं ये उल्टी साइड हमारी ऊपर है और डिज़ाइनिंग हमारी नीचे जा रही है। तो इसी तरीके से आपने लाइन को फॉलो करते हुए, ये आप देखें नीचे इसकी डिज़ाइनिंग जा रही है, इसी तरीके से आपने इसको फॉलो करते हुए सारी सिलाइयाँ लगा लेनी है। नेट को आपने नहीं खींचना, आराम आराम से अगर आप सिलाई लगाएंगे तो वो अपनी जगह पर एडजस्ट खुद ही रहेगा। तमाम लाइंस को फॉलो करते हुए आपने इस तरह से तमाम सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये डिज़ाइन जब बनकर रेडी होगा तो बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश लुक देगा। आप अपनी ईद के ड्रेसेस या फिर पार्टी वेयर ड्रेस के ऊपर भी इस तरह का डिज़ाइन बना सकती हैं, या फिर बच्चियों के फ्रॉक के ऊपर भी ये डिज़ाइनिंग की हुई बहुत प्यारी लगेगी। ये देखें तमाम सिलाइयाँ मैंने इस तरह से लगा ली हैं, और आप देखें नीचे डिज़ाइनिंग है और कितनी सफाई से डिज़ाइनिंग हुई है इसकी। अब हमने आगे पट्टी तैयार करनी है। तो ये इस तरह से मैं 1.5 इंच की पट्टियाँ ले रही हूँ। ये बिल्कुल सीधी हैं और ये पट्टी नहीं है। ये आप मेजरमेंट करके इस तरह से इसकी कटिंग कर लें। अब इस तरह से पट्टियों को रखकर एक पैर की सिलाई करके हमने अटैच कर देना है। पहले एक कलर की रखें, फिर दूसरे कलर की, और इसी तरह से इसको अटैच करते जाएं। जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल का विजिट करें। आपको बहुत ही प्यारी प्यारी सी डिज़ाइनिंग मिल जाएगी, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी अपनी ईद के ड्रेसेस तैयार करने में। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये देखिए इस तरह से मैंने पट्टियाँ अटैच कर ली हैं। अब मैंने इस तरीके से इसको फोल्ड करके कटिंग कर लेनी है। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो ये देखें बॉक्सेस इसके बड़े हो जाएंगे, तो हमने यहाँ से इसकी कटिंग करनी है। अब इसकी भी आप पहले मेजरमेंट कर लें कि आपको कितना बड़ा चाहिए पीस। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंचज़ पर ले रही हूँ, जो बहुत है, क्योंकि हमने दोनों साइडों पर सिलाई भी लगानी है। तो सिलाई छोड़कर जितना हमारे पास बचेगा फैब्रिक वो बहुत है। 1.5 इंचज़ पर आप इसकी कटिंग कर लें। और इसी को दूसरी पट्टियों के ऊपर रख कर आप कटिंग कर लें, ताकि बिल्कुल एक जैसी कटिंग हमारे पास आ जाए।
अब हमने इसको एक दूसरे के साथ अटैच करना है। तो आपने क्या करना है, ये देखें इस तरीके से इसको अटैच करें। जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये देखें कोई बता ही नहीं सकता कि ये अटैच किया है हमने एक दूसरे के साथ या फिर एक ही पीस था। अब हमने आगे कोई भी लेस लेनी है, तो मेरे पास लेस और नहीं अवेलेबल थी, तो मेरे पास सीढ़ी लेस थी, मैंने उसी को अटैच कर दिया। आपके पास जो लेस अवेलेबल हो आप वो लगा सकती हैं, बाज़ार से ख़रीद कर भी कोई अच्छी सी लेस लगा सकती हैं। मुझे बारीक सी आगे पाइपिंग टाइप को ये लेस चाहिए थी, तो मैंने ये वाली अटैच कर दी। ये देखें कितनी बारीक और फिनिशिंग के साथ ये लेस लगी है और बहुत प्यारी लग रही है। अब हमने इसको कवर करने के लिए एक पट्टी लेनी है, 1 इंच की पट्टी लें आप, और इसको इस तरीके से फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा दें। इससे ये होगा कि जो बाकी लेस है वो इसके अंदर चली जाएगी और रफ सी नहीं लगेगी और बहुत प्यारी लुक आएगी इसकी। ये देखें जब हमने सिलाई लगा ली है तो ये देखें सारी लेसिस जो हैं वो इसके अंदर चली गई है और बहुत प्यारी लग रही है। अब दोनों को इस तरीके से फोल्ड करें और आयरन कर लें। आयरन करने से ये होगा कि ये बिल्कुल एक जैसी हो जाएगी, बार बार आपको सेट नहीं करनी पड़ेगी और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अब स्लीव को हमने इसके अंदर अटैच करना है। स्लीव को इस तरह से सेट करती जाएं और इस तरीके से आराम आराम से सिलाई लगाती जाएं। क्योंकि जब हमने इसकी फोल्डिंग की थी तो हमने ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी फैब्रिक बिल्कुल एक जैसा रखा था, इस वजह से ऊपर भी और नीचे भी सिलाई बिल्कुल सेम आनी चाहिए। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई लगी है। अगर आप देखें तो जो सीधी साइड है वो ऊपर है और जो उल्टी साइड है वो नीचे है। अब हमने स्लीव की उल्टी साइड लेनी है, इस तरीके से रख कर सिलाई लगा देनी है। दोनों चीज़ों को अटैच कर देना है हमने। ये देखें इस तरीके से आप एक पैर की सिलाई लगाती जाएं। अटैच करने के बाद ये आप इसके देखें यहाँ पर ये पेपर जो है वो हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि नेट का फैब्रिक है तो आराम आराम से आप रिमूव कीजिएगा। अगर आप जल्दबाजी करेंगी तो वो नेट जो है ख़राब हो जाएगी। ऊपर से इस तरह से हमने सिलाई लगा देनी है, इस तरह ये इसकी फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। ये देखें सिलाइयाँ में हमने जो थी वो लगा ली हैं। आप इसकी फिनिशिंग चेक करें, बॉक्सेस बिल्कुल एक जैसे बने हैं और ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब हमने उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। ये पीस मेरे पास घर में पड़ा था। आपके पास जो भी पीसीस होते हैं ना आप फेंका ना करें। जो भी हमारे पास रेशमी कपड़े हम सिलाई करते हैं या कोई भी होता है हमारे पास पीस इस तरह का, तो ये इसमें से जो एम्ब्रॉयडरी वाला पीस है वो मैं निकाल लूँगी। ये सारे पीसेस को मैं इस तरह से कट करके अलग कर लूँगी। आपके पास इस तरह की अगर कोई भी फैब्रिक होता है कि आपने जिसके ऊपर कढ़ाई हो तो आप उसको फेंका ना करें, वो इस तरह से रीयूज़ हो जाते हैं डिज़ाइनिंग में दोबारा। ये देखें सारे पीसेस इस तरह से रिमूव करने के बाद मैं लाइटर की मदद से इसके जो किनारे हैं वो उसको सेट कर लूँगी। जो धागे वगैरह निकले होंगे वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, बहुत इसकी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी और जब ये लगेगा तो ख़राब नहीं होगा। ये बाकी पीसेस के ऊपर भी मैं इसी तरह कर लूँगी। अब सारे पीसेस को हमने इस तरीके से रखकर हैंड स्टिच कर देना है। अगर आपके पास इस तरह की डिज़ाइनिंग घर में नहीं है तो आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। आप यहाँ पर पर्ल्स भी अटैच कर सकती हैं या फिर बाज़ार से लेकर कोई लेसेस भी लगा सकती हैं। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि हमारे पास तो इस तरह की एम्ब्रॉयडरी नहीं है या घर में कोई पीस नहीं पड़ा, तो कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पर जो बाज़ार से पर्ल्स मिलते हैं आप वो भी अटैच कर सकती हैं, या बाज़ार में आजकल तो लेसेस भी तरह तरह की अवेलेबल हैं, आप वो लगाकर भी इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। अच्छे से इसको पक्का कर लें। अब बाकी सारे पीसेस को भी हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। बाकी सारे पीसेस को मैंने अटैच कर लिया है। आप देखें कितना प्यारी इसकी फिनिशिंग और इसकी लुक आप चेक करें कितनी प्यारी है। आप इस तरह का ड्रेस घर पर खुद डिज़ाइनर ड्रेस तैयार कर सकती हैं। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। और मेरे नए आने वाली वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।